सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिसका इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जब x और y के टर्म्स मिक्सड अप एक ही साइड में लिखे हों और एंड द एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, या ये हम कह लें कि अब तक जो हम y इक्वल टू एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, जब वो एक्सप्रेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो या किसी तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो जो फंक्शन हम x और y के टर्म्स में लिखते हैं यानी कि मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है x और y का, उसी को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके आगे हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा क्या है? अभी तक हम y इक्वल टू एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ x, जैसे कि हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है जब हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब y को इन टर्म्स ऑफ फाई एक्स एक्सप्रेस ना कर पाए हम, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए एक्सप्रेस करना, तो उन फंक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने चेन रूल पढ़ लिया है, कई सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और ये आपको याद रखना है कि जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उन चीज़ों का तो यूज़ आगे होगा ही होगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली करें, क्योंकि मैं सिर्फ आर डी शर्मा से रिलेटेड नहीं, क्योंकि अभी आर डी शर्मा चूँकि हम डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं और इंटीग्रेशन की सीरीज़ भी चल रही है हमारी, इसलिए पर्टिकुलर आर डी शर्मा की सोल्यूशंस आ रहे हैं। आगे चलकर आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से भी रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 और सॉल्विंग के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। एग्जाम्पल्स चूँकि सॉल्व होते हैं इसलिए मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, मैं एक्सरसाइज पर डायरेक्ट आता हूँ। सो लेट अस सी व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 11.4 हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब कई लोग कहेंगे कि इसको तो बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाई इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स। तो मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब कॉम्प्लिकेसी आती है तो हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर बाकी बचे हुए टर्म्स को आर एच एस में लेकर चले जाते हैं। चूंकि एक सिंपल एक्सप्रेशन की वजह इसलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को वाई इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स कर लें, डिफ्रेंसिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पर डिफरेंशिएशन कर दें एल एच एस आर एच एस दोनों में। जैसे जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हमारे गिवन एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं जिस भी स्टेट में वो गिवन है। यहाँ पर आप y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स कर सकते हैं। आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन एक्स। चूँकि सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, अब तक हम कई बार निकाल चुके हैं। और फॉर्मूला क्या है? वही एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन, एन इंटू एक्स की पावर एन -1। हियर x इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि x, इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 इंटू सी स्क्वायर। मैंने बाद में लिख दिया है। -1 बाहर आएगा, पावर में -1 होगा, -2 नीचे आके वो एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। और एक चीज़ और कि जैसे पर्टिकुलर आरडी में आंसर दिया हुआ है कि आपको जो आंसर निकालना है वो एक दूसरे फॉर्म में दिया है, तो वो भी मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है। हियर इट इज गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स। तो ये तो सामने हमें दिख ही रहा है कि हमारा है। कैसे दिख रहा है? डी वाई बाई डी एक्स को हमने लिखा सी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू -1 अपॉन एक्स। सी स्क्वायर अपॉन एक्स पहले भी हम देख चुके हैं, वाई है, तो इसको आप -y अपॉन एक्स लिख दें, कोई इशू नहीं, यही आपका आंसर आएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसमें भी अब इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, सारे टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, एल एच एस में ले आएंगे, उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब चाहें तो इस स्टेज में भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, चूँकि वाई हमारा यहाँ पर भी है, फिर बाद में हमें लाना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही लाएंगे। ठीक, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे।
तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को LHS ले आए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इतना आसान नहीं है y को इन टर्म्स ऑफ x लाना। ऑब्वियसली एक हायर पावर की हायर डिग्री की इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम है dy/dx फाइंड करना। तो हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम। डिफ्रेंशिएट द अबव एक्सप्रेशन। ठीक, तो यहाँ जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ और, कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x अगर हम करेंगे तो वो cos x आता है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन y अगर हम करेंगे तो वो cos y तो आएगा, लेकिन इंटू dy/dx भी आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सीन हमारा अभी भी यही है कि जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो सिंपली साइन का हो गया cos, और फिर बाद में इंटू जब d/dx ऑफ x किया, यहाँ पे हमने d/dx ऑफ y किया, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए ये आता है। और ये डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, वो अब यहाँ पे यूज़ भी होगा। तो जैसे साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में, वैसे ही पावर होगी तो उसमें होगा, मतलब कि dy/dx आएगा, और बाकी सेम डिफरेंशिएशन x की तरह होगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे ज़ीरो, तो इसका तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो है, पहले ही से कांस्टेंट है, वो ज़ीरो ही आएगा। अब यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1, y की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू वाई की पावर n-1 तो सेम रहेगा, इंटू dy/dx भी आएगा। तो x के जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े, हर एक में y का डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस dy/dx और आएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो ये 3y² dy/dx माइनस, अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो इसलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3xy² और ये माइनस 3x²y, -3 को बाहर लिया, x इसका डिफरेंशिएशन 2y dy/dx प्लस y² x का 1, इसके केस में भी सेम है, x² dy/dx प्लस y 2x, और -x³ का -3x² इक्वल टू 0। आई होप अभी तक तो आपको क्लियर होगा। अब क्या करना है, जितने dy/dx हम लेंगे कॉमन, एक ये dy/dx है, एक ये है, एक ये है, बचा क्या, जो इनके कोएफिशिएंट्स थे वही बचेंगे। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 2 6xy, यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x², और क्या बचा, माइनस का 3y² माइनस का 6yx माइनस का 3x²। ठीक, नेक्स्ट पेज पर अब सॉल्व करते हैं। dy/dx 3 पूरे से ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, y² माइनस x² माइनस 2xy, और जो बचा हुआ टर्म था उसको RHS में ले गए। 3 इससे भी कॉमन, y² प्लस x² प्लस 2yx, 3 से 3 हो गया डिवाइड, ये हमें दिखते ही दिख गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरा टर्म एज इट इज़। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यही आपके इस सवाल का आंसर है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि फाइनल आंसर। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा और मन लगाइए, समझ में आ जाएगा। वीडियो को वापस से देखिए एंड डेफिनेटली समझ में तो आना ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। अगला सवाल हमारा कहता है हमसे कि x की पावर 2/3, y की पावर 2/3
a की पावर 2/3। तो इसमें तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, y की पावर 2/3 ले गए, बोला a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 लिखेंगे। हमने ऐसा कहा, कोई रोक भी नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने बिल्कुल सही लिखा है। आपको निकालना है dy/dx, तो बस दोनों साइड कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दैट इज LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड मतलब कि बायां हाथ यानी कि ये, राइट हैंड मतलब दायां हाथ मतलब कि राइट साइड। डिफरेंशिएशन करेंगे a की पावर 2/3, और ये तो अब तक आप नींद में भी बता सकते हैं कि कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 आना है इसका। फिर से वही चीज़ जो अभी फॉर्मूला बताया, यहाँ पर सेम फॉर्मूले का एप्लीकेशन कि dy/dx आ जाएगा बस एक, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2/3 बाहर, 2/3 माइनस 1 dy/dx इक्वल टू ये 0 माइनस 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हुआ 2/3, और ये y की पावर माइनस 1/3 dy/dx माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल, एक ये बच जाएगा। इसको आप डिनोमिनेटर में ले आए, चेंज कर देंगे, 1/3 आ जाएगा। यही आपका जवाब। ये आया कैसे ये भी मैं बता दूं, ताकि अगर कोई डाउट हो तो। ये चीज़ आ गई थी, और ये हमें पता है कि a की पावर माइनस बी इज़ 1/a की पावर b, तो बस हमने किया क्या है, y की पावर माइनस 1/3 था, इसको न्यूमरेटर में ले गए, x को डिनोमिनेटर में लाए, -1 आप चाहे अंदर लिखें बाहर, क्योंकि बात एक ही है, अब अंदर कैसे लिख सकते हैं, -1 का क्यूब किया पावर 1/3, और y/x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -y/x की पावर 1/3। अब ये क्यूब क्यों किया, क्यूब और पावर 1/3 दूसरे को काटेंगे तो -1 ही बचेगा, वही लिखा था पहले। -1 का क्यूब -1 ही होता है, इसलिए सिंपली माइनस लिख दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस कर दें, क्योंकि जब चैनल तक आ गए हैं तो एक बटन ही तो प्रेस करनी है सब्सक्राइब की, और बेल प्रेस करनी है नोटिफिकेशन की। आपको वीडियोस के बारे में और पता ही चलता रहेगा, आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है चौथा, जो कि कह रहा है कि 4x + 3y इक्वल टू लॉग 4x - 3y। आप तीसरा भी देख सकते हैं अगर मैंने ना दिखाया हो पहले तो। चौथा है 4x + 3y इक्वल टू लॉग 4x - 3y। तो इसमें करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपली हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे आगे भी करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमें गिवन क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में या तो आप एक जो तरीका भी पिछले क्वेश्चन में किया कि डायरेक्टली क्या कर दें, हम सिंपली इसको कर दें डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड। तो अभी पहले हम वही करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग LHS एंड RHS। d/dx लिखा, 4x + 3y लिखा, d/dx log ऑफ 4x - 3y। 4 बाहर x का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 बाहर y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। log का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं, ये पूरा चेन रूल का है कि log के अंदर x होता है, जनरली कुछ और दिया तो log x का 1/x आता है, तो वही हमने लिख दिया, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4x - 3y। तो ये आपका 4 + 3, मैं y' लिख दे रहा हूँ dy/dx को, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि y' इक्वल टू dy/dx होता है। नोटेशन है ये, मतलब केवल लिखने का तरीका। यहाँ फिर से x का 1 -3 dy/dx, हमें dy/dx निकालना है, तो ये भी dy/dx लिखा है। 4 को इस साइड ले जाएंगे, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 3 dy/dx। ये माइनस था इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ का +3 dy/dx
इंटू 1/4x माइनस 3y, ये 4/4x माइनस 3y और माइनस का 4, ईजी। 3 dy/dx लिया बाहर, ले लिया LCM, 4x माइनस 3y, यहाँ पर भी 4 ले लिया कॉमन, 1 माइनस 4x प्लस 3y, LCM लिया तो यहाँ 1 था, 4x माइनस 3y, और आई थिंक y छोड़ दिया है क्या मैंने, हाँ y यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं, अब लिख दिया। 3 आया हमारा, पहले से ही मतलब बाहर था, आया क्या, dy/dx, तो ये तो समझ में आ रहा हो, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, ये आपका 4 है और ये 3 है, तो अब 3 को देते हैं हटा, 4/3 कर देते हैं, ये 3y प्लस 1 माइनस 4x डिवाइड बाय 4x प्लस 1 माइनस 3y, विच इज़ योर फाइनल आंसर। एंड आई होप कि आपको क्लियर तो है ही, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली डिफरेंशिएशन ही करना है, इसके अलावा ऐसा सच कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x² + a² + b² = 1। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है हमेशा की तरह और dy/dx फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन, x² + a² + y² + b² = 1 फाइंड करना है dy/dx, ठीक। कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, y निकालना है, तो y² / b² को ऐसे रहने दें, 1 माइनस x² / a² कर लें। फिर क्या करेंगे, y² को यहीं रखा, b² को चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें करना करें, ना चाहें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आप इस स्टेप पर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग LHS एंड RHS, तो ये 2y dy/dx, b² का डिफरेंशिएशन 0 माइनस b² आएगा बाहर, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2y dy/dx माइनस b² इंटू x² का आएगा 2x, x की पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही लगा रखा है हमने, y की पावर n d/dx किया, n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 dy/dx, और अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं पीछे जाकर। dy/dx 2 से 2 हो गया डिवाइड, माइनस b² इंटू x अपॉन y। तो आई होप कि कोई किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, मैं लिख भी देता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने आप से ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हो रहा है, वरना मैं तो बताऊंगा ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको ही फ़ायदा होगा, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगी और आप देख सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।